गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में जिस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे समझेंगे वो है पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन इन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशन का, पॉजिटिव खुद कलामी का, मस्बत खुद ख्याली या फिर खुद से कलाम करने का, खुद से बातचीत करने का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें किस तरह से ये चीज़ पावर फराहम करती है, क़ुव्वत फराहम करती है। हमने इससे पहले जिस चीज़ के बारे में, जिस लेक्चर को पढ़ा था वो है अज़्म, दृढ़ निश्चय, किसी भी फैसले को लेकर के बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ टिके हुए रहना, अडिग रहना। आज हम अफर्मेशन की प्रैक्टिस सीखेंगे। हम जब किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं ना, जब किसी भी काम को करने का, तो हमारे साथ बहुत सी चीज़ें, मुश्किलें आ जाती, बहुत दुश्वारी आ जाती, बहुत से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन में, उस तूफ़ान में, सिचुएशन में अपने इरादे को, अपने हौसले को, जो चीज़ आपको मजबूती के साथ थामे रख सकती है, वो है अफर्मेशन। खुद से मस्बत ख्याली करना, खुद से खुद कलामी के साथ पॉजिटिव और मस्बत बातचीत करना। ठीक है, इससे आपकी इल्मी सलाहियत बढ़ेगी, सोचने की सलाहियत बढ़ेगी, और अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को करने का बिलीव पैदा करते हैं अपने जहन में, उस बिलीव को अपने जहन में बहुत मजबूत कर पाएंगे। तो चलिए, इससे हमारे ज़िंदगी में क्या फ़ायदे होते हैं और इसको हम अपने अंदर कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे बेहतरीन बनाएंगे, उसे समझ लेते हैं। पहली चीज़ जो होती है, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। ठीक है, ये अफर्मेशन जो है ना, खुद कलामी जो है, खुद से बातचीत जो है, आपके खुद के स्टीम को, खुद के सेल्फ स्टीम को, बहुत से लोग होते हैं ना अपने स्टीम को लेकर के बहुत लो होते, बहुत कमज़र्व होते, किसी भी काम को या फिर किसी बात को करते हुए डरते हैं, किसी से कोई बातचीत करते हुए खौफ खाते हैं, या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अफर्मेशन जो है ना, उसको बिल्ड करता है, उसको ग्रोथ करता है, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ावा लाता है। और किस तरह से? रिपीटिंग पॉजिटिव अफर्मेशन हेल्प्स रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड। बार बार अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन के ज़रिए, खुद कलामी के ज़रिए पॉजिटिव ख्याल देते रहेंगे, तो आपके जहन में वो चीज़ जो है, अफर्मेशन जो है, आपको रीप्रोग्राम के ज़रिए आपके थॉट को मजबूत कर देगा। ठीक है, माइंड री एनफोर्सिंग सेल्फ बिलीव। ठीक है, सेल्फ बिलीव को लेकर के री एनफोर्स करना, उसको बार बार याद दहानी कराना कि अगर आप किसी भी फैसले को करने के लिए जा रहे हैं तो उस बिलीव को मजबूत कर लीजिए अफर्मेशन के ज़रिए, खुद के क्लियरेंस के ज़रिए, खुद से बातचीत के ज़रिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आप अपने जहन में ये थॉट दे सकते हैं, आई एम कैपेबल, मैं किसी भी चीज़ को करने के लिए कैपेबल हूँ, या फिर जो मैंने गोल ओरिएंट किया है उसको मैं कर सकता हूँ। ऐसे थॉट अपने जहन को दीजिए। दूसरा, आई डिज़र्व सक्सेस, मैं कामयाबी डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, मुझे कामयाबी चाहिए। इस तरह के थॉट अगर आप अपने जहन को देते हैं तो आप अपने गोल की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ आसानी से बढ़ेंगे, मजबूती के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, यह आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है किसी भी गोल को, किसी भी काम को करते हुए। एंड डिक्रीज सेल्फ डाउट, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, खुद को लेकर के डाउट है, मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये डाउट को ख़त्म करता है। क्या चीज़? खुद से कलाम करना, खुद से बातचीत करना। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? ये रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एनजाइटी, आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को और आपके एनजाइटी को। ठीक है, स्ट्रेस के ही बड़ा लेवल एनजाइटी है। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है या एनजाइटी में तब्दील हो जाता है, इन चीज़ों को, स्ट्रेस को, एनजाइटी को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। देखिए, अफर्मेशंस प्रमोट कामनेस। अफर्मेशन जो है ना, आपको कूल करता है, काम करता है, आप अंदर से एकदम काम डाउन हो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं। ठीक है, बाई शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू एम्पावरिंग वंस। ठीक है, आप जिन ख्यालात को लेकर के, जिन थॉट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे थे, उस नेगेटिव थॉट से आपके जहन को वो अप्रोच को बदल करके एम्पावरिंग करने पर फोकस करवाता है, खुद को बेहतर बनाने की तरफ फोकस करवाता है। ठीक है, हाँ, ये किस चीज़ को कम करता है? स्ट्रेस लेवल को घटाता है। जैसे मैंने पहले कहा, आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है। एंड कंट्रोल ड्यूरिंग चैलेंजेस, जब भी चैलेंजेस की सिचुएशन आती, आपके हालात और आपके विरुद्ध सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। एंगर में, इमोशन में, हर एक चीज़ में आप अपने अंदर काबू रखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरी चीज़ है एनहांसेस मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी।
मोटिवेशन को बढ़ाता है, ठीक है, किसी भी काम को सक्रिय रूप से मोटिवेटेड होकर के करने को बढ़ाता है। और प्रोडक्टिविटी, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें क्वालिटी लेकर के आता है, उससे क्वालिटी बढ़ जाती है और वो काम और बेहतर एनहांसेस हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इनकरेजेस अ प्रोएक्टिव माइंडसेट, ठीक है। खुद के साथ पॉजिटिव बातचीत जो है ना, आपके जहन को प्रोएक्टिव बनाता है, बहुत एक्टिवेट कर देता है, बहुत बेहतर कर देता है किसी काम को सक्रिय रूप से करने के लिए। इट कीप्स यू मोटिवेटेड टुवर्ड्स गोल, या आपको मोटिवेटेड रखता है किसी भी काम को करने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रखता है, ठीक है। चौथी चीज है इंप्रूव इमोशनल वेलबींग, ठीक है, आपके इमोशनल वेलबींग, ठीक है, आपके इमोशन को, आपके जज्बात के वेलबींग को प्रखर करता है, बेहतर करता है। डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस रिड्यूस फीलिंग ऑफ सैडनेस और हेल्पलेस, ठीक है। रिड्यूस करता है किस चीज को? सैडनेस को, गमखारी को आपके जहन से, आपकी जिंदगी से दूर करता है। और निराशा, किसी भी चीज को लेकर के होपलेस होना कि मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ, मुझसे ये हो नहीं पाएगा, इस चीज को दूर करता रहता है खुद से बातचीत करना, ठीक है। दे हेल्प टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, या आपके अंदर किस चीज को कल्टिवेट करता है, किस चीज को प्रखर करता है, बढ़ावा देता है जिस चीज को। और क्या कहते हैं, पहली चीज जो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस मतलब, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है इस नेचर से प्यार करना। आपके अंदर जब ग्रैटिट्यूड डेवलप होती है तो आपकी नेचर की हर एक चीज बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, तो आपके जहन में ग्रैटिट्यूड डेवलप होती है। दूसरी चीज है रेजिलेंस। रेजिलेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसे जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। रेजिलेंस जो होती है, जब भी आपके साथ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसमें आपको एडेप्टेबल बना के रखता है, हर एक सिचुएशन से डील करने की आपके अंदर कैपेसिटी को बिल्ड करता है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका इमोशन बहुत नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों में फंसा होता है जिसमें आप बहुत स्टेबल होकर के काम नहीं कर पाते, तो आपके इमोशन को एक स्टेबल, एक बैलेंस्ड वे में लेकर के चलता है, ठीक है। अफर्मेशन अट्रैक्ट्स पॉजिटिव आउटकम्स। पॉजिटिव आउटकम्स को, हम बहुत से फैसले करते हुए डरते हैं ना कि मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर के बड़ा ख़राब है, नेगेटिव है, तो बहुत से फैसले करते हुए डरते हैं। मगर हम अपने अंदर अफर्मेशन की प्रैक्टिस को डेवलप करें तो हम अपने आउटकम्स को लेकर के बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इस चीज़ को अगर मैं करता हूँ पॉजिटिव होकर के, मेहनत और कुव्वत के साथ करता हूँ, अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हुए करता हूँ, तो मैं इसमें कामयाब होऊंगा, ठीक है, अट्रैक्ट करूँगा चीज़ों को। अफर्मेशन अलाइन थॉट्स विद पॉजिटिव इंटेंशंस, आपके थॉट को, आपके जहन में जो थॉट चल रहे हैं उसके नीयत को दुरुस्त करता है, बेहतर करता है, क्या? अफर्मेशन, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस, आप जो भी पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं उसमें आपका मददगार होता है, ठीक है। एंड अट्रैक्टिंग फेवरेबल एक्सपीरियंसेस, और आप जो जिस तरह के चीज़ें चाहते हैं, फेवरेबल चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं, उन चीज़ों को होने के लिए सक्रिय बनाता है, उसको आपकी ज़िंदगी में लाता है। ये 5 चीज़ें थी। अगर आप किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं, अज़्म करते हैं, उस अज़्म के साथ अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से खुद कलामी करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप नमाज में जाते होंगे, नमाज के बाद दुआ करते होंगे, ये दुआ की प्रैक्टिस में आप पॉजिटिव अफर्मेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो मुस्लिम जो लोग हैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अगर दूसरी कम्युनिटी से कोई आते हैं तो अपने ज़िंदगी में एक ऐसा रूटीन बनाएं जिससे अपने जहन को, अपने आप को पॉजिटिव थॉट देने की कोशिश करें, खुद से पॉजिटिव टॉक करने की कोशिश करें, खुद कलामी के साथ अपने हर एक फैसले को, हर एक चीज़ को बैलेंस के साथ लेकर के चलें, हर एक चीज़ को देख करके, समझ करके फैसला करें, जिससे आप अपने फैसलों को मजबूती के साथ किसी भी फैसले को कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को प्रखर बना सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे, खूबसूरत बना सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।